नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एमपी पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, व्यापम के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे साथियों। तो वीडियो अच्छी होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। और साथियों, हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल। साथियों, हमारा फर्स्ट सवाल है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। ठीक है, आपको चार ऑप्शंस दिखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताइए साथियों। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन, बिस्मार्क। इसका सही उत्तर होगा जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। सेजो वतन पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई थी। आपका ए ऑप्शन है कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, महर्षि तुलसीदास, और आपका डी नंबर ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी। ठीक है, तो सेजो वतन पुस्तक साथियों आपका मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है, कादम्बिनी किसकी रचना है साथियों। कादम्बिनी आपका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी और डी। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या होगा हमें कमेंट करके बताइए साथियों। इसका सही उत्तर होगा बाणभट्ट। इसका सही उत्तर होगा कादम्बिनी बाणभट्ट ने रचना लिखी थी। ठीक है, अगले सवाल पे हम मूव करते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत का अपना पहला कारखाना लगाने की इजाज़त दी। ठीक है, आपको बताना है कि किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना पहला कारखाना लगाने की इजाज़त दी। चार ऑप्शंस हैं, कौन सा मुगल शासक ने इजाज़त दिया था। अकबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां। सही उत्तर होगा जहांगीर ने साथियों। जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना पहला कारखाना लगाने की इजाज़त दिया था। ठीक है, अगले सवाल पे हम मूव करते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है साथियों जिनेवा। ठीक है, बी नंबर है आपका वाशिंगटन डीसी, आपका सी नंबर है रियो डी जेनेवे और अबू धाबी। ठीक है, सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी वाशिंगटन सिटी डीसी। इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक का मुख्यालय। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पेंसिल की लीड साथियों डैश तत्वों की बनी होती है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में पेंसिल की लीड किस तत्व से बनी होती है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ग्रेफाइट। करेक्ट आंसर होगा ग्रेफाइट से बनी होती है पेंसिल की लीड। ठीक है, अगले सवाल पे हम मूव करते हैं और नेक्स्ट सवाल है, रिजर्व प्लेक्स का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। आपका उत्तर होगा साथियों क्रिकेट, बी नंबर हॉकी, सी नंबर फुटबॉल और डी नंबर पोलो। ठीक है, इसका आंसर होगा साथियों हॉकी। इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं साथियों। हम इसमें टॉप 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। जिसमें हम इतने क्वेश्चन लिए हुए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी। ठीक है, 9 सितंबर 1946, 15 अगस्त 1947 और 24 दिसंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। ठीक है, सही उत्तर होगा साथियों 9 सितंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर को। अगला सवाल है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, असम में, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में साथियों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, इसका बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। एक सींग वाले गैंडे का प्रसिद्ध कौन सा है, तो सही उत्तर होगा साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। कालिदास ने प्रायः अपनी सभी रचनाएं किस भाषा में लिखी। हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, पाली। सही उत्तर होगा आपका संस्कृत। इसका सही उत्तर होगा कालिदास ने अपनी प्रायः सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव और इसके बाद सोनीपत। ठीक है साथियों, इसका आंसर होगा सोनीपत में। इसका सही उत्तर होगा हरियाणा में सोनीपत में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल स्थित है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। आपका ये ऑप्शन है 11 गज, 16 गज, 22 गज और 24 गज। ठीक है, सही उत्तर होगा 22 गज क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट सवाल है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आपका उत्तर होगा साथियों इसका 1973। इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संगठन केंद्र और राज्य के संबंधों का पता लगाने के लिए किया गया। ठीक है,
आपका सही उत्तर होगा सरकारिया समिति। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत के सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा साथियों गुजरात। इसका करेक्ट आंसर होगा कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर होगा साथियों डॉक्टर नारमा वुरलाग। इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं साथियों। भारत में पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं कि भारत में पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो सही उत्तर होगा साथियों आपका सैम्प पित्रोदा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक कौन है? ठीक है, 4 ऑप्शन है कि आपको बताना है कि इसके गुलाबी क्रांति के जनक कौन है। तो सही उत्तर होगा दुर्गेश पटेल। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सन 1815 को कोलकाता में अम्लीय सभा का गठन किसने किया था? सही उत्तर होगा साथियों इसका राजा राममोहन राय। ठीक है, दलदली भूमि में से कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, आपका उत्तर होगा मीथेन। साथियों दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, अगला सवाल है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तम आयु किसकी होनी चाहिए? ठीक है, सही उत्तर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से एक टूडलमल का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा आपका भू राजस्व व्यवस्था से टूडलमल का संबंध है। ठीक है, अगला सवाल है। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है? ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा गोमतेश्वर धाम का। ठीक है, अगला सवाल है। पंचायत का सदस्य बनने हेतु तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा 21 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अन्य सवाल की ओर। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा नेकचंद सैनी। इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट सवाल है। विश्वनाथन आनंद किस खेल से स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि विश्वनाथन आनंद किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो सही उत्तर होगा शतरंज। इसका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट सवाल है। सुप्रियल झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह झील किस देश में है साथियों? सही उत्तर होगा आपका दक्षिण अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा सुप्रियल झील दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, अगला सवाल है साथियों। पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है? ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा 2933 किलोमीटर। अगला सवाल है साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत स्थानीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा साथियों 15,200 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे साथियों हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर करिए साथियों ये वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।